हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहां पर पे कहती है, क्या किसी ने फ्रेश मैन के लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स रेडी किया है। इस पर रेन कहता है, ये जाही का काम है, तो मुझसे पूछो। तभी वहां पर सिग आता है। सिग कहता है, फर्स्ट एड किट कहाँ है, फ्रेश मैन में से कोई बेहोश हो गया है। ये सुन स्काई हाथ ऊपर करता है और कहता है, क्या किसी को मेरी मदद चाहिए। इस पर तीनों साथ में गुस्से में कहते हैं, स्काई से सिट टाइट, चुपचाप तुम यहाँ पर बैठे रहो। सुन स्काई कहता है, ओके। सिग कहता है, स्काई तुम बस 1 इंच वहाँ से हिल कर दिखाओ, तब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। स्काई की तबीयत खराब है, इस वजह से स्काई को कोई भी काम करने नहीं देता। तभी स्काई का दोस्त आता है और कहता है, मिस्टर पेशेंट क्या आप अब ठीक है। स्काई कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। इस पर स्काई का दोस्त कहता है, देखो तुमने तो यहाँ पर सब कुछ किया है, ये तुम्हारा हार्ड वर्क है, तुमने यहाँ पर सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है, वो भी इतने अच्छे से, ये सब क्रेडिट तुम्हें जाता है। इस पर स्काई कहता है, मैं सब कुछ बस अच्छे से चाहता हूँ। इस पर स्काई का दोस्त कहता है, ट्रस्ट मी, तुमने फ्रेशमैन के लिए तैयारी काफ़ी अच्छी की है। तभी बाहर से बारिश होने की आवाज़ आती है। स्काई के दोस्त कहता है, क्या अब यहाँ पर बारिश हो रही है। स्काई कहता है, हाँ लगता है कि अब बारिश हो रही है। दूसरी तरफ दिखाते पिपाई को उसकी रेसिंग बाइक के साथ। यहाँ पर पिपाई भी स्काई से मिलने के लिए आ रहा होता है। फिर सीन दिखाते कॉलेज का। सब यहाँ पर वाइट चिकन बट सॉन्ग पर डांस करते हैं। सब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पर स्काई अकेला बैठा होता है। स्काई की तबीयत फिर ठीक नहीं होती। स्काई खुद से कहता है, हैंग ऑन स्काई, तुम अभी रुक जाओ, बस कुछ घंटे, उसके बाद प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। स्काई कहता है, तुम्हें इस प्रोग्राम के लास्ट तक तो रुकना ही होगा। और तभी वहाँ पर पिपाई आ जाता है और पिपाई आते ही स्काई का बुखार चेक करता है और कहता है, तुम खुद पर फिर से प्रेशर डाल रहे हो, तुम खुद को फिर से थका रहे हो। इस पर स्काई उठता है और पिपाई को देखता है और कहता है, पिपाई। पिपाई स्माइल देते हुए कहता है, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुमने तो मेरा नाम लिया। और पिपाई फिर से स्काई का बुखार चेक करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। और इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी स्काई पिपाई का हाथ पकड़ता है, उसे रोकता है और कहता है, मेरे दोस्तों को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में परेशान हो, वो मेरे बारे में वरी करे। इस पर पिपाई कहता है, मैं यूँ गया और यूँ आया। फिर पिपाई जाता है दवा लाने और यहाँ पर स्काई टेबल पर सिरक सोने लगता है। तभी फिर पिपाई वापस दवा लेकर आता है और स्काई को दवा खिलाता है और कहता है, तुम अपना सिर मेरे कंधे पर रख कर आराम कर सकते हो, हम कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद यहाँ से जाएंगे। इस सुनने के बाद स्काई पिपाई की तरफ देखने लगता है। इस पर पिपाई कहता है, या फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट लेकर जाऊं। इस पर स्काई पिपाई के कंधे पर सिर रख कर सो जाता है और पूछता है, तो तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में, तुम यहाँ कैसे आए। इस पर पिपाई हंसते हुए कहता है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम काफ़ी ज़िद्दी हो, तुम ज़िद्दी बॉय हो और तुम खुद को फोर्स करोगे, तुम खुद को थका ही लोगे। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो तुम्हें आराम ना करने के लिए और खुद को थकाने के लिए मार पड़नी चाहिए। आगे पिपाई कहता है, अगर पाई ने मुझे नहीं बताया होता सुबह इसके बारे में कि लास्ट ईयर पार्टी यहाँ चल रही है, तो मैं यहाँ नहीं आ पाता और मुझे ये भी पता नहीं चल पाता कि तुमने खुद को ज़बरदस्ती थका कर वापस बुखार ला लिया है। ये सुनकर स्काई कहता है, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो। इस पर पिपाई स्काई के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरता है और कहता है, पिनोंग स्काई, मुझे पता है तुम मेरे बारे में यही सोचते होगे, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। मुझे पता है कि मैं एक स्मूथ प्लेयर जैसा दिखता हूँ, जो अपनी ज़िंदगी को केयर फ्री, बेफिक्र होकर बिना किसी केयर के जीता है। इस बात पर स्काई पिपाई को देखता है। आगे पिपाई कहता है, लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हूँ, तो इसका मतलब मैं उस रिलेशन की केयर करता हूँ और वो रिलेशन मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसका मतलब है मेरे लिए। और इतना कहने के बाद पिपाई स्काई के सिर पर केयरिंग वाला किस करता है और पिपाई स्काई का हाथ पकड़ता है। इस पर स्काई कहता है पिपाई से, थैंक यू मेरे पास आने के लिए। सुनने के बाद पिपाई फिर से स्काई के सिर पर किस करता है। फिर पिपाई स्काई के ऊपर बड़े प्यार से हाथ घुमाता है और कहता है खुद से, पिपाई तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक कभी भी किसी के लिए भी ये सब नहीं किया। और फिर वो स्काई को देखता है। स्काई पिपाई की बाहों में आराम कर रहा होता है। दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं, एकदम लव बर्ड्स की तरह।
फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पाई और रेन भी दोनों साथ में होते हैं। यहाँ पर रेन, स्काई, सब सीनियर्स अपने जूनियर्स के हाथ पर ब्रेसलेट बांधते हैं। सब काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। स्काई भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और पाई रेन की मदद करता है सबको ब्रेसलेट बांधने में। और यहाँ पर ये सब कुछ पिरपाई दूर से देखता है और स्काई को इतना ज़्यादा खुश देखकर पिरपाई भी अपनी लव वाली स्माइल देता है। स्काई भी पिरपाई को देखता है और यहाँ पर दोनों स्माइल देते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर फंक्शन खत्म हो चुका होता है। स्काई सबको बाय करता है और तभी वहाँ पर पिरपाई आता है। स्काई पिरपाई से कहता है तो तुम अब तक नहीं गए, तुम यहाँ रुके हो। इस पर पिरपाई कहता है तुम इतने घंटों से मुझे गले लगाए हुए थे, मेरे साथ थे और अब तुम मुझे फिर से यहाँ से भगा रहे हो। मैं बारिश में बाइक चलाकर यहाँ तुम्हारे लिए आया। जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारा तकिया पिलो भी बना और हाँ, मैं तुम्हारा ब्लैंकेट भी बना। पिरपाई मुंह बनाते हुए कहता है पर फिर से यहाँ पर मेरी कोई तारीफ नहीं, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा। और फिर से ये पिरपाई तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारी आंखों में एक बुरा लड़का बन गया। यहाँ पर पिरपाई मुंह बनाने लगता है। इस पर स्काई कहता है मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तुम बुरे हो। इस पर पिरपाई कहता है तो फिर मेरे अच्छे कामों के लिए मुझे रिवॉर्ड प्राइज तो मिलना चाहिए। ये सुनने के बाद स्काई पिरपाई की तरफ देखने लगता है। इस पर पिरपाई कहता है तुम्हारी लवली स्माइल में देखना चाहता हूँ। ये सुन स्काई शॉक हो जाता है कि पिरपाई प्राइज में उसकी लवली स्माइल चाहता है। स्काई कहता है स्माइल। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं और कहती है पी स्काई। स्काई कहता है हाँ। और फिर लड़कियाँ कहती है हमने सुना है कि इस फंक्शन की तैयारी करते समय आप बीमार पड़ गए, इसकी वजह से हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच आपका हम सब का इतना अच्छा से केयर करने के लिए, हमारे लिए इतना प्रिपरेशन करने के लिए। और हम प्रॉमिस करते हैं कि अगले साल हम अपने जूनियर्स के लिए भी ऐसी तैयारी, इतनी मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच। इस पर स्काई कहता है थैंक यू। इस पर दूसरी लड़की कहती है थैंक यू तो हमें आपको करना चाहिए आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। फिर वो कहती है अब हमें चलना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। स्काई को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसकी मेहनत यहाँ सबको पसंद आती है। इस पर स्काई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इस पर पिरपाई कहता है स्काई से तो तुम अब हैप्पी हो, तुम खुश हो तो तुम्हें तुम्हारी खुशी दिखानी चाहिए। ये सुनकर स्काई अपनी लंबी सी लवली वाली स्माइल देता है और कहता है पिपाई मैं तो चांद के ऊपर हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। यहाँ पर पिपाई अपने लव स्काई को इतना खुश देखकर पिपाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो स्माइल देता है। फिर पिपाई अपने सिर पर हाथ रखता है और वो खुद से कहता है पिपाई तुम्हारी जिंदगी में लगता है कि अब कुछ नहीं है स्काई के सिवा, बस अब स्काई है तुम्हारे लिए। पिरपाई की खुशी की वजह स्काई की स्माइल होती है, इसलिए पिरपाई खुद से कहता है कि अब स्काई उसके लिए सब कुछ है। पिरपाई को ऐसा देख स्काई कहता है पिपाई क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना। इस पर पिरपाई कहता है चलो हम घर चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं स्काई के अपार्टमेंट का, जहाँ पर पिरपाई स्काई के साथ होता है और यहाँ पर स्काई सोया होता है। पिरपाई कहता है देखो ये लड़का कितना शैतान है। यहाँ पर स्काई सोया होता है। पिरपाई आगे कहता है देखो इसे, बिना मेरी फीलिंग्स को समझे ये कितनी शांति से सो रहा है, ये इतनी शांति से कैसे सो सकता है। और फिर पिरपाई खुद को कहता है और व्हाट द हेक, मैं यहाँ पागलों की तरह सोते हुए लड़कों को क्यों देख रहा हूँ। फिर पिरपाई स्काई के हाथ को और पैर को देखता है और खुद से कहता है पाई तुम इतनी दूर आ चुके हो, तुम खुद का सेल्फ कंट्रोल नहीं खो सकते। स्काई को खुद के सामने ऐसा सोता हुआ देख पिरपाई खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और खुद को यहाँ पर समझाता है कि पिरपाई तुम खुद को रोक सकते हो। फिर पिरपाई स्काई के लिप्स को देखता है और फिर स्काई के करीब जाता है, तो स्काई के फेस को टच करता है और फिर वो परेशान हो जाता है। वो खुद को कहता है कि तुम रुक जाओ, वो खुद को रोकने की कोशिश करता है। तभी स्काई अपनी आंखें खोल देता है और पिरपाई को देखता है। यहाँ पर पिरपाई स्काई को किस करने वाला होता है। स्काई के काफी करीब जाता है। इस पर स्काई कहता है तुम क्या करना चाहते हो, तुम मुझ पर जंप कर रहे हो। सुनकर पिरपाई रुक जाता है, कहता है व्हाट द हेक। और फिर पिरपाई कहता है स्काई मैं क्या तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वहाँ से पिरपाई चला जाता है। इस पर स्काई अचानक से उठता है और कहता है स्काई तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम खुद भी तो चाहते थे कि वो तुम्हें किस करे। फिर स्काई खुद के लिप्स को टच करता है।
और यहाँ पर ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्रोपाइन स्काई के अपार्टमेंट से जा रहा होता है। स्काई कहता है थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। इस पर प्रोपाई कहता है तुम मुझे थैंक यू मत बोलो क्योंकि मैं तुमसे एक फेवर मांगने वाला हूँ। इस पर स्काई सोचने लगता है। प्रोपाई कहता है तुम अगले हफ्ते खुद का शेड्यूल फ्री रखो, तुम खुद को फ्री रखो। फिर सीन दिखाते हैं हफ्ते बाद का, जहाँ पर स्काई और प्रोपाई दोनों जाते हैं लंच पर। स्काई कहता है प्रोपाई से तो ये तुम्हारा फेवर था जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, तुम्हारा मतलब ये लंच था। इस पर प्रोपाई कहता है हाँ मैं तुम्हें डेट पर लाना चाहता था। क्यों तुम्हें जगह पसंद नहीं आई? तुम्हें जगह पसंद आई होगी। इस पर स्काई कहता है मैं पीपाई के साथ भी इस जगह पर पहले आ चुका हूँ, वो मुझे पहले एक बार यहाँ पर लाए थे। सुनने के बाद प्रोपाई शॉक हो जाता है और कहता है क्या? इस पर स्काई हंसते हुए कहता है मेरा कहने का मतलब कि पीपायू रेन को और मुझे दोनों को साथ में यहाँ पर लंच के लिए लेकर आए थे। इस पर प्रोपाई कहता है तो मुझसे पहले तुम्हें यहाँ कोई और भी ला चुका है, पर कोई बात नहीं, फिर से मुझसे गलती नहीं होगी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पर प्रोपाई का मतलब कि नेक्स्ट टाइम वो स्काई को किसी नई जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर स्काई पहले ना गया हो। इस पर स्काई कहता है लेकिन तुमने तो मुझसे बस एक फेवर मांगा था और वो तो पूरा हो गया। इस पर प्रोपाई मुंह बनाते हुए कहता है तुम कितने मिनी हो, तुम कितने मतलबी हो और तुम सच में काफ़ी चालाक हो। ये सुनने के बाद स्काई स्माइल देता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और प्रोपाई से यहाँ पर बात करती है। ये देखकर स्काई थोड़ा सा जेलस होता है। स्काई थोड़ा तो जेलस होगा ही ना। तो इनकी रेस्टोरेंट वाली बातें नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।